हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एवन जीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ जीएस का वीडियो, जिसको जनरल नॉलेज कहा जाता है, जो अभी आपका सहायक उर्दू अनुवादक का एग्जाम 28 फरवरी को होने वाली है, उसको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन यह वीडियो सिर्फ सहायक उर्दू अनुवादक के लिए ही नहीं, इंडिया में जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आज आपको, ध्यान से सुनिए। आज का वीडियो खास के सहायक उर्दू अनुवादक के लिए ड्राइनेज सिस्टम से आपका 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन के लिए आपको ना जाने क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो समझ लीजिए कि वो आपका कंप्लीट। और ये वीडियो अभी जो रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है, इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, बिहार दरोगा, जैसे एसआई बोल दिया मैंने, ईएसआई का भी हो गया। ठीक है, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस, जितना भी जेपीएससी है, यूपी पीसीएस है या यूपी पीएससी है, कोई भी एग्जाम उसके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होगा भाई। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं किस तरह से आपको बता रहा हूँ और ध्यान पूर्वक देखिए और नोट डाउन कीजिए। ठीक, तो आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा ड्राइनेज सिस्टम। ठीक है, तो ये ड्राइनेज सिस्टम क्या होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं हम नदी तंत्र। क्या बोलते हैं? नदी तंत्र। ठीक है, अब नदियां, तंत्र क्या है? ठीक, तो तंत्र कहने का मतलब है कि कई नदियों का मिलन को, कई नदियों के संगम को हम क्या बोलेंगे? तंत्र बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, मैं बाई मैप बताऊंगा आपको। ठीक, थ्रू मैप। मैप में किस तरह से आपको बताना है, अगर मैप ने आपका माइंड में सेटअप हो गया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जब भी ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे, खास के ड्राइनेज सिस्टम या मैपिंग अगर देखेंगे, तो आप एटलस लेके बैठिएगा दोस्तों। ठीक, एटलस मिलता है मार्केट में, 100 रुपए में मिल जाएगा। उस एटलस को देखिए और साथ में रखिए और हाईलाइट करते जाइए कि कहाँ क्या चीज है। अगर आपके माइंड में एक बार सेटअप हो गया, दुनिया का कोई भी माइके लाल कभी भी आपका माइंड से न ले सकता न भूल सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा। तो क्या है दोस्तों, तो देखिए, मैं बोर्ड तो छोटा है, छोटा होने के कारण मैप में छोटा बनाऊंगा। ठीक, देखते हैं मैप बनता है या नहीं बनता, एक बार समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, ये मैं इंडिया का मैप बनाता हूँ। छोटा बनाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा भारत। ठीक, हमारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा देश। तो ये ध्यान से देखिएगा, अगर ये जो समझ गया तो उसके लिए जीएस चुटकी में हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है दोस्तों, ये वाली क्षेत्र, जैसे मैं लगाया पेन, 1 2 3 4, क्या है ये? माउंटेन है, पर्वत है। ठीक, इस पर्वत का नाम है क्या? हिमालय। ठीक है, हिमालय माउंटेन, जिसकी हाइट कितनी है? ठीक है, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। 4448.86 किलोमीटर। आपका जितना भी बुक है वो 4448 लिखते हैं। ठीक, एनसीईआरटी लिखता है। लेकिन 2020 और 21 में जो सर्वे हुआ नेपाल और चाइना के द्वारा, ठीक है, तो 0.86 जो है मीटर, ये हाइट जो है ये बढ़ा है। ठीक है, तो इसको मीटर में लिखिए आप। ठीक है, इतना मीटर है। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट क्या है? वो है हिमालय। कहाँ है भाई स्थित है ये? तो नेपाल में है। ठीक है, याद रखिए कहाँ है? नेपाल में है। अब यही वो हिमालय है। ठीक है,
अलग अलग देश में अलग अलग नामों से इसको पुकारते हैं, जानते हैं। आपसे पूछ देगा कि ये वाला कौन रीजन है, क्षेत्र है, ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो ये वाले रेंज में बोलते हैं इसको हम सुलेमान पर्वत, क्या बोलते हैं, सुलेमान पर्वत नाम दिया है पाकिस्तान वाला। और ये जो आपका अफगानिस्तान, ठीक है, और ये इधर चाइना, ठीक है, और ये हो गया नेपाल। तो इस वाले रेंज में जो इसका नाम पड़ता है वो है सागर माथा, क्या बोलते हैं, सागर माथा, ठीक। हाँ, नेपाल में आपको क्या बोलते हैं, इधर सागर माथा। हम लोग इंडिया में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको माउंट एवरेस्ट या हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। ये रीजन आपका हो गया म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक। ऐसे आपका हिमालय है, ठीक है, जैसे कि क्लिप लगाते हैं बाल में, सेम उसी का स्ट्रक्चर जैसा है हिमालय, ठीक। तो हिमालय का श्रेणी 3 श्रेणी होता है भाई, ठीक है। एक होता है, आज हिमालय नहीं पढ़ाऊंगा टॉपिक, ठीक है, आज मैं चलूंगा क्या, रिवर सिस्टम पर, ठीक है, नदी तंत्र। तो देखिए फिर मैं तो उसमें चले जाऊंगा तो फिर मैं उसी में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तो रिवर सिस्टम में क्या करना है आपको, इंडिया में यानी भारत में नदी तंत्र 2 हिस्से में बांटा गया है। अब देखिए एक लाइन चलती है भाई, कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखिएगा, ठीक है। कितने देश, मतलब कितने भारत के ऐसे स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है, तो वो याद रखिएगा, ये 8 कितने राज्य है, 8 राज्य होके गुजरती है। इसके लिए ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये लाइन जो है इंडिया को 2 हिस्से में डिवाइड करती है। इस 2 हिस्से में डिवाइड करने के लिए ये हो गया, ये नॉर्थ इंडिया, ये हो गया आपका साउथ इंडिया। तो अब नॉर्थ इंडिया में एक नदी तंत्र है और साउथ इंडिया में एक है। तो इंडिया को रिवर सिस्टम के तौर पर 2 हिस्सा, 2 रीजन में बांटा गया है, एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया। तो आज मैं जो पढ़ूंगा वो नॉर्थ इंडिया के रिवर पढ़ेंगे, ठीक। तो अब नॉर्थ इंडिया में 3 रिवर महत्वपूर्ण है भाई पढ़ने के लिए, ठीक है, कितने, 3, याद रखिएगा, ठीक है, 3 रिवर। तो ये वाली स्टेट कौन सा है, ये है यूके, ठीक, कौन, यूके, यूके दैट मीन्स उत्तराखंड। और ये यहाँ पड़ता है चाइना, ठीक है। चाइना में एक मानसरोवर लेक है, ठीक है, यहीं से निकलती है आपका 3 रिवर, ठीक है। ऐसे ऐसे जाएंगे, ये अरुणाचल प्रदेश देखे ऐसे आएंगे, फिर देखिएगा ऐसे गया, ऐसे आया, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। कौन सा निकला, ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा। एक निकलेंगे यहां से इंडस रिवर, इसका नाम क्या है दोस्तों, इंडस रिवर, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। आज हम आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक। तो यहां आपका चाइना है, ठीक। अब ये वाली रीजन आपका हिमालय है, क्या है, माउंटेन, ऐसे करके है, हिमालय की 3 श्रेणी ऐसे बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हिमालय क्या होता है ना, कि जब वार्म यानी कि वायु, जब हवा गर्म होता है तो गर्म होने के बाद ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद वो क्या करता है ना कि वर्षा कराते हैं, ठीक, बारिश होती है। तो हिमालय क्या होता है ना कि कौन सा महीने में सबसे अधिक, आपका जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने में जो है बर्फ जो है ज्यादा पिघलता है, ठीक है। क्यों, कि मतलब टेम्परेचर हाई होने के कारण जब वो पिघलना शुरू करता है तो क्या करते हैं, तो वो पिघल के बर्फ क्या बनेगा, पानी, पानी बनेगा, तो वो अपना धार बनाएगा भाई, ठीक है, अपना चैनल बनाएगा, अपना फॉलो करेंगे वो किधर, तो जैसे ही मतलब उसका लोकेशन होगा, अगर वो ऐसे है तो यहाँ है, तो ऐसे नीचे बहेगा भाई। तो ये वाला रीजन क्या है, ये है हिमालय, ठीक है। हिमालय से सीधा हुआ हमारा क्या है, लगा हुआ सरहद इलाका कौन सा है, ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपका एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, क्या नाम है, गंगोत्री ग्लेशियर। जो मैं बोलता हूं ध्यान से सुनिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर। तो इस गंगोत्री ग्लेशियर से 2 नदी निकलती है, ठीक। हाँ, वो गंगोत्री ग्लेशियर मतलब क्या, बर्फ, वो पिघलता है, झरना झड़ता है और नीचे फ्लो होता है। तो यहां से निकलती है 2 नदियां। एक नदी निकलती है दोस्तों क्या, ए फॉर अलकनंदा, और दूसरा नदी निकलती है क्या, ठीक है, वो है भागीरथी, यानी बी से भागीरथी, ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों आगे कहां मिलता है दोस्तों, ये मिलता है देवप्रयाग में।
देवप्रयाग कहाँ है? तो उत्तराखंड में ही है। ठीक है, तो उत्तराखंड में दो नदी मिलती है, कौन? अलकनंदा और भागीरथी। इस दोनों के मिलन से जहां आगे बढ़ता है, ठीक है, पानी की बहाव, इसी का नाम होता है गंगा। क्या नाम है? गंगा। तो ये गंगा आती है ऐसे यूपी के बिहार, ये वाला रीजन हमारा बिहार है, बिहार से आके वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा नीचे या झारखंड, उसके बाद आकर के इधर से ब्रह्मपुत्रा था, तो ब्रह्मपुत्रा में ये मिल गया। ठीक है, मिलने के बाद बांग्लादेश की खाड़ी में ये गिर जाती है, और बांग्लादेश में जो ही ये ब्रह्मपुत्रा से मिलता है तो इसका नाम हो जाता है क्या? अगर ब्रह्मपुत्रा से तो जमुना, और अगर ये यहाँ बंगाल की खाड़ी में जमुना और ब्रह्मपुत्रा से मिलने के बाद पद्मा नदी बन जाते हैं। ठीक है, कहाँ? तो बंगाल में पद्मा बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा। तो गंगा नदी कितने स्टेट होकर चलती है? क्वेश्चन पूछेंगे आपको। तो टोटल 5 राज्य होकर चलती है, 5 राज्य यानी स्टेट होकर गंगा नदी प्रवेश करती है। इस 5 में पहला हो गया आपका कौन दोस्तों? तो पहला हो गया आपका, अब मैं साफ कर सकता हूं जी। तो देखिए दोस्तों, आपका ऐसे करके गंगा है, मैंने मैप पर बता दिया आपको। अब दोस्तों यहां है उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकला, उत्तराखंड में कौन सा? तो देवप्रयाग में। ठीक, देवप्रयाग में गंगा, गंगा आई कहां? इलाहाबाद। ठीक, इलाहाबाद से आगे निकला कहां? पटना। पटना से आगे कहां निकला? ये भागलपुर। भागलपुर के बाद यहाँ थोड़ा सा मुंगेर, मुंगेर में और कटिहार के में नीचे इधर झारखंड पड़ जाएगा। ठीक, उसके बाद आके यहाँ कहाँ निकलता है? वेस्ट बंगाल में मिलता है, हुगली। ठीक है, हुगली रिवर पर। ठीक है, ये है आपका गंगा का शेप। ठीक है, आकार। अब ये हो गया आपका गंगा निकलती कहाँ? इतना जो डिस्टेंस है उत्तराखंड से इलाहाबाद के बीच कितना किलोमीटर है? अब यूपी में कितने किलोमीटर है? बिहार में कितने किलोमीटर है? झारखंड में कितने किलोमीटर है? वेस्ट बंगाल में कितने किलोमीटर है? ठीक, तो देखिएगा टोटल गंगा की लंबाई जो होगा वो है 2525 किलोमीटर। ठीक, जिसमें से यूपी, ठीक, यूके दैट मीन्स उत्तराखंड, हाँ, यूनाइटेड किंगडम नहीं। ठीक है, उसके बाद बिहार। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा झारखंड, उसके बाद हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप लोग सब कुछ देख रहे होंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपको 310 किलोमीटर, यूपी में हो जाएगा 1140 किलोमीटर, बिहार में हो जाएगा 445 किलोमीटर, झारखंड में हो जाएगा 110 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल में हो जाएगा आपका 520 किलोमीटर। टोटल कितना? 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये गंगा की मतलब डिस्टेंस है। तो बिहार पीसीएस जो पहुंच चुका है, क्या करें, बिहार बीपीएससी, बिहार में गंगा जो है कितने डिस्टेंस है भाई, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 445 किलोमीटर। अब कितने जिले होके क्रॉस करती है बिहार में गंगा? तो बिहार में गंगा 12 जिला होके जाती है। कितने? याद रखिएगा, 12 जिला। ठीक है, गंगा कहां पर प्रवेश करती है बिहार में? तो बिहार में आपका सारण, ठीक है, वहां पर प्रवेश करते इन करता है। गंगा आउट यानी बाहर कहाँ होते हैं? तो कटिहार में होता है, याद रखिएगा, कहाँ? कटिहार में, याद रखिएगा जी। अब इसका नेक्स्ट चलता हूं मैं लेके आपको। ठीक है, ये गंगा है। अब देखिए इधर से आ रही है, इनके फ्लो इधर है, तो इधर से जो मिलेंगे, ठीक, इधर से जो मिलेगा, ठीक है, तो ये मान लीजिए यहां मैं हूं खड़ा, तो मेरा इस साइड कौन सा हो गया? लेफ्ट साइड यानी बाया, और नीचे कौन सा हो गया? राइट यानी दाया साइड। ठीक, तो पूछता है सवाल कि गंगा में दाहिने हाथ की सहायक नदी कौन सी है? मिलने वाली, गंगा में मिलने वाली बाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है?
तो आपको याद रखना है रिवर बहुत सारी है, खास के नॉर्थ बिहार में आपको गंगा क्या करें कि हिमालय से जो सटे हुए हैं, ठीक है, बॉर्डर एरिया नेपाल से, तो हिमालय से लगभग 205 नदियां निकलती है और सारा नदियां बाएं हाथ की नदी है, ठीक, ऐसे ढाल बना हुआ ऊपर से बहते हुए नीचे आती है। तो आपको मेजर रिवर का नाम याद रखना है, यानी बड़ी बड़ी नदियां। वो कौन सी नदी है? तो सबसे पहले बायां हाथ की नदी आपको याद रखना है महानंदा। कहा? तो ये किशनगंज और कटिहार होते हुए आते, याद रखिएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा भाई कोसी, ठीक है। अब इस कोसी को हम बोलते हैं बिहार का शेरो, ठीक है, शेरो ऑफ बिहार, यानी बिहार का क्या शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना दिशा बदलने में, अपने मार्ग बदलने में माहिर है। अगर रात में वहां बाढ़ आ जाती है, बाढ़, ठीक है, तो उस बाढ़ में क्या होता है ना कि अगर आप सोए हुए हैं तो रात में आपको घर काट के कहीं से कहीं बिखार देंगे, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो जिसके कारण इसका नाम पड़ा है बिहार का शोक रिवर। किसको? तो कोसी को कहा जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, महानंदा, ये आपका कोसी, ये हो जाएगा आपका यहाँ गंडक, ठीक है, ये हो जाएगा बूढ़ी गंडक, ठीक है, कमला, ठीक है, याद रखिएगा कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, गंडक, ये बाएं हाथ का नदियां हैं, ऊपर से मिलती है। अब नीचे से जो नदी मिलती है गंगा में, तो आपको याद रखना है भाई कौन? पहला सोन, ठीक है, केन, उसके बाद बेतवा, उसके बाद पुनपुन, ये मेजर रिवर है, ठीक है, जो कि दाएं हाथ से जाके मिलती है। कहां पर? तो गंगा में। तो इतना जो है आपको मैंने बता दिया। कितने जिला से? तो 12 जिला है। यहां से क्वेश्चन उसकी औकात नहीं है बोर्ड का कि इससे बाहर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो हमेशा हमेशा के लिए गंगा नदी आपका झंझट खत्म, याद करना, ठीक। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दोस्तों वो मेरा ब्रह्मपुत्र नदी पर होगा। उसका नेक्स्ट जो होगा आपका क्या, इंडस रिवर सिस्टम पर होगा। तब मैं चलूंगा साउथ इंडिया पर, ठीक है। अब चलते चलते मैं एक बार कहना चाहूंगा सभी दोस्तों को कि जो भी भाई बहन अब तक हमारा ये 1GS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को एक बार शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, ठीक है।